दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेंट बाय टेलीग्राम। दोस्तों, सेंट का मतलब होता है इत्र, और टेलीग्राम का मतलब होता है डाक वगैरह के माध्यम से उसे टेलीग्राम कहा जाता है। तो सेंट बाय टेलीग्राम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा हुआ पाया जाना। जब ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जहाँ हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अराइव का मतलब होता है आना, और ये थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। मतलब जो शेख चिल्ली था वो शहर में नया आया था। ही फाउंड अ जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई। विद अ मर्चेंट, एक व्यापारी के पास। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ही फाउंड ए जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई। विद ए मर्चेंट, एक व्यापारी के पास। वन डे, एक दिन। द मर्चेंट गेव हिम सम मनी एंड सेड। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। GIVE, गिव का मतलब होता है देना, और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये है सेकंड फॉर्म गेव। और आप यदि चाहें तो आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म होती है गिवन, स्पेलिंग है GIVEN, तो गिव, गेव, गिवन। तो फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वन डे, एक दिन। द मर्चेंट गेव हिम सम मनी, एक दिन व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए। एंड सेड, और कहा। गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब कि टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक आ TMO, और एक TMO को बुक करो। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो फिलहाल सब्जेक्ट हमारा आई है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। तो यहाँ पर वांट का प्रयोग किया गया। वांट का मतलब होता है चाहना। और यदि आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक और वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है कंजक्शन के तौर पर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सेंड मतलब भेजना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक आ TMO, एक TMO बुक करो। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मैं अपनी पत्नी को वायर के माध्यम से पैसे भेजना चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों, ये जो वायर है ये कोई और सर्विस होती है टेलीग्राफ की, या कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस की, जिसके माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली वॉज पजल्ड। पजल्ड दोस्तों एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है भ्रमित हो जाना, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाना, कुछ समझ ना आना। तो जो शेख चिल्ली वॉज पजल्ड, जो शेख चिल्ली था वो हैरान था, भ्रमित था। हाउ कुड मनी गो बाय वायर, उसने क्या सोचा? हाउ कुड मनी गो बाय वायर, मतलब कि तार से पैसे कैसे जा सकते हैं। एट द टेलीग्राफ ऑफिस, मतलब कि टेलीग्राफ ऑफिस पर। ही आस्क्ड TMO काउंटर क्लर्क, उसने जो TMO काउंटर क्लर्क था उससे उसने पूछा।
दिस मनी इज़ टू गो बाय वायर, कि इन पैसों को वायर के माध्यम से जाना है। विल इट रियली, क्या ये वास्तव में जाएंगे? श्योर, निश्चित रूप से। द क्लर्क सेड, क्लर्क ने कहा। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क, मतलब उसने क्लर्क को पैसे और जो एड्रेस था, पता था, वो दिए। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्लर्क को पैसे और एड्रेस दिया। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर अ मंथ, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रिसीव का मतलब होता है मिलना, और ये सेकंड फॉर्म में रिसीव्ड, मिलना या फिर प्राप्त होना। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी, हिज मतलब अपनी, सैलरी मतलब तनख्वाह या वेतन। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर ए मंथ, मतलब शेख चिल्ली को एक महीने के बाद अपनी तनख्वाह, अपना वेतन मिला। ही रिमेंबर्ड, उसे याद था। और दोस्तों रिमेंबर मतलब याद होना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही रिमेंबर्ड मतलब उसे याद था दैट की हिज वाइफ वांटेड हिम, कि उसकी पत्नी चाहती थी, वांटेड हिम टू सेंड अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इमीडिएटली। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे याद आया, ही रिमेंबर्ड मतलब उसको याद आया कि उसकी पत्नी चाहती थी कि वह उसे एक परफ्यूम की एक इत्र की बॉटल, एक बोतल इमीडिएटली मतलब कि तुरंत उसे भेजे। चलिए आगे देखिए। द इडियट शेख चिल्ली थॉट ऑफ ए स्मार्ट आइडिया, और ये जो मूर्ख शेख चिल्ली था, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक मतलब सोचना। थॉट ऑफ ए स्मार्ट आइडिया मतलब जो ये जो शेख चिल्ली था, मूर्ख था, थॉट ऑफ ए स्मार्ट आइडिया, उसे एक चतुर विचार आया। एंड रीच्ड द टेलीग्राफ ऑफिस, और वो टेलीग्राफ के ऑफिस पहुंच गया। देयर ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क, और हैंड का मतलब होता है सौंपना, और दोस्तों HND हैंड मतलब हाथ। उसके अलावा ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी को कोई सामान सौंपना, और ये सेकंड फॉर्म है हैंडेड। देयर ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क, मतलब वहाँ उसने उस परफ्यूम की बॉटल को, उस परफ्यूम की बोतल को क्लर्क को सौंप दिया। एंड सेड, और कहा, सेंड दिस बॉटल बाय वायर टू माई वाइफ, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, ये यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये एक हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव वाक्य का मतलब होता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई आदेश देते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है। और उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपको वहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना होता है, डायरेक्टली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू करना होता है। तो इस तरह से आप इम्पेरेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वहाँ उसने उस परफ्यूम की बोतल को क्लर्क को सौंप दिया और कहा, सेंड दिस बॉटल बाय वायर टू माई वाइफ, मतलब इस बोतल को वायर के द्वारा, तार के द्वारा मेरी पत्नी को भेज दो। द क्लर्क न्यू, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। KNOW ये फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है मालूम होना, पता होना, जानना, और ये सेकंड फॉर्म है न्यू। द क्लर्क न्यू, क्लर्क जानता था, दैट की ही वॉज डीलिंग विद अ रेविंग इडियट। रेविंग इडियट मतलब होता है बहुत बड़ा मूर्ख। तो जो क्लर्क था वो इस बात को जानता था कि वो एक बहुत ही बड़े पागल मूर्ख से डील कर रहा है, उसके साथ वो व्यवहार कर रहा है। ही टुक द बॉटल, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब लेना, TAKE, और ये सेकंड फॉर्म है। ही टुक द बॉटल, उसने बोतल को ले लिया। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और उसे अपनी जेब में रख लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द वाइफ रोट टू शेख चिल्ली, और दोस्तों ये राइट की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म देखें तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और WRITE राइट मतलब लिखना, और ये सेकंड फॉर्म है WROTE रोट। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द वाइफ जो पत्नी थी, रोट टू शेख चिल्ली, उसने शेख चिल्ली को लिखा। आस्किंग ये पूछते हुए, एस की टू व्हाट हैपन टू हर परफ्यूम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक महीने के बाद जो पत्नी थी उसने शेख चिल्ली को ये पूछते हुए लिखा कि जो परफ्यूम था, उसका क्या हुआ। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस, और ये रन की सेकंड फॉर्म में रैन, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस, जो शेख चिल्ली था वो टेलीग्राफ ऑफिस दौड़ कर गया। एंड आस्क्ड द क्लर्क, और उसने क्लर्क से पूछा, सर श्रीमान,
आई गेव यू अ बॉटल, मैंने आपको एक बॉटल दी, ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की मैंने आपको एक बोतल दी, टू वायर इट टू माई वाइफ, इसे वायर करने के लिए मेरी पत्नी को, बट लेकिन शी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन उसे वो नहीं प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखिए। द क्लर्क एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, जो क्लर्क था उसने एक्सप्लेन किया, उसने समझाया। आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है, आई एम सॉरी मैन मतलब कि मुझे दुख है इस बात का। योर बॉटल वॉज रेसिंग बाय वायर, जो आपकी बॉटल है वॉज रेसिंग बाय वायर, वो वायर के माध्यम से मतलब तार के माध्यम से दौड़ रही थी, रेस कर रही थी मतलब भाग रही थी, टू योर वाइफ, आपकी पत्नी के पास। आ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग, और जो एक स्टिक थी मतलब एक जो छड़ी थी या कह सकते हैं लाठी थी, आ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग मतलब एक छड़ी भी आ रही थी, एक लाठी भी आ रही थी, बाय वायर, वायर के मतलब तार के माध्यम से, फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से। दे कोलाइडेड एंड योर बॉटल ब्रोक, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, और ये सेकंड फॉर्म है कोलाइडेड, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, COLLIDE, कोलाइड मतलब टकराना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कोलाइडेड ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग, तो यहाँ जो वस्तु, यहाँ पर दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, उस लाठी और उस परफ्यूम की बोतल के बारे में, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दे का प्रयोग आप लिविंग और नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया गया है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उसने क्या कहा, आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो क्लर्क था उसने समझाया कि भाई मुझे इस बात का दुख है, लेकिन जो आपकी जो बोतल थी वो तेज़ी से दौड़ती हुई जा रही थी तार के माध्यम से आपकी पत्नी की तरफ, लेकिन एक जो लाठी थी मतलब एक जो छड़ी थी वो भी आ रही थी वायर के माध्यम से दूसरी तरफ से। दे कोलाइडेड मतलब वो टकरा गए, एंड योर बॉटल ब्रोक, और जो आपकी बोतल थी वो टूट गई, टू पीसेस मतलब जो आपकी बोतल थी वो टूट कर बिखर गई पीसेस में। समटाइम्स कई बार, एक्सीडेंट्स हैपन जो दुर्घटनाएं हैं वो होती हैं, बैड लक मतलब कि बुरा भाग्य। शेख चिल्ली मटर्ड, मटर का मतलब है बुदबुदाना, कोई बात को धीरे से फुसफुसाना कहना, उसे मटर कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है जो शेख चिल्ली था, मटर्ड वो बुदबुदाया। यस हाँ, एक्सीडेंट्स हैपन दुर्घटनाएं होती हैं, बट लेकिन इफ़ आई मीट द इडियट, लेकिन यदि मुझे वो मूर्ख मिल जाए, हु वायर्ड दैट स्टिक जिसने उस स्टिक को मतलब कि तार से भेजा, आई विल थ्रेश हिम मैं उसकी पिटाई करूँगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई कहानी तो फ़नी है लेकिन उसके बावजूद इस कहानी के अंदर एक मॉरल है, उसे भी देख लेते हैं। तो क्या मॉरल है? एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एवरीवन जो है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है टेक्स। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स, मतलब कि मूर्खों का हर कोई फ़ायदा उठाता है। चलिए तो दोस्तों ये एक अच्छी सी कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी ने आपका मनोरंजन ज़रूर किया होगा, आपको हंसी भी आई होगी। उसके अलावा अंत में जो मॉरल है वो भी बहुत अच्छा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका फ़ायदा हर कोई उठाता है, इसलिए हमें मूर्खता से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों हमेशा की तरह अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, और आपको मैं 2 वर्ड्स दूंगा, आपको 2 वाक्य बनाने हैं, उनका इस्तेमाल करके चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड, आप इस वर्ड को लिख लीजिए COLLIDE। दोस्तों कोलाइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टकराना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आप इसको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चाहे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से वाक्य को बना सकते हैं इस वर्ड का प्रयोग करके। चलिए अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। मटर MUTTER, इसका मतलब होता है बुदबुदाना। तो दोस्तों आपको एक और वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने और इनका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।